हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। ओके, सो आज मार्केट की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम एक स्टॉक की बात करेंगे। ठीक है, तो ये एनएसई इंडिया के वेबसाइट पे आ गए हैं। आज क्लोजिंग दिखा रहा है 22,302 का, पॉइंट माइनस में 0.62% का डाउन हुआ है, 140 पॉइंट से नीचे। निफ्टी नेक्स्ट 50 देखेंगे तो 1.54% का डाउनफॉल है। निफ्टी मिड कैप में ठीक ठाक फॉल है, 1.82% का, ऑलमोस्ट 2% का। निफ्टी बैंक 1.25% कमजोर रहा और फाइनेंशियल सर्विस लगभग 1% कमजोर रहा। ठीक है, ओवरऑल मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50 में 16 जो है एडवांसेस थे, 34 डिक्लाइन थे। ओके, और टोटल स्टॉक ट्रेडेड आज 2728 दिखा रहे, जिसमें 636 एडवांस, 1979 डिक्लाइन। तो एडवांस और डिक्लाइन रेशियो से आप समझ सकते हैं कि 1:3 में एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो है। एडवांस 6 और ये 3 गुना से भी ज़्यादा। ठीक है, टॉप गेनर्स की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे मैं शायद कल बता रहा था कि ये जो डिफेंसिव स्टॉक होते हैं जो मार्केट को संभालने का काम करते हैं, तो वो एफएमसीजी स्टॉक होते हैं। तो आज हिंदुस्तान यूनिलीवर काफ़ी लंबे समय बाद, शायद काफ़ी दिनों बाद हुआ होगा कि ये वन डे में ये 5.20% का क्लोजिंग दिया, ऊपर भी गया और क्लोजिंग भी दिया। टेक महिंद्रा 2.5%, नेस्ले 2%, ब्रिटानिया 2%, आईटीसी। तो इसमें देखा जाए तो सिर्फ टेक महिंद्रा को छोड़ दे तो सारे के सारे लगभग एफएमसीजी कंजम्पशन स्टॉक हैं। ठीक है, इन्होंने मार्केट को संभाल के रखा। टॉप लूजर्स की बात करें तो बजाज ऑटो 4%, पावर ग्रिड 4%, 4.25%, ओएनजीसी 3%, इंडसइंड बैंक 3%, हिंडाल्को लगभग 3.25% का डाउनफॉल और मेटल जो है डाउन था। ठीक है, तो ये बाजार का हाल है, सिंपल सा। ठीक है, ब्रॉडर मार्केट में देखें तो बिक वाली हावी रही। ठीक, अभी हम चलते हैं। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं आज हमारा जो टॉप लूजर रहा है। तो टॉप लूजर आज बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो की बात करेंगे आज हम कि इसमें हमारा व्यू क्या बनता है। तो बजाज ऑटो, ये आगे बजाज ऑटो। ठीक है, बजाज ऑटो का हम चार्ट देखते हैं पहले। ओके, ये 15 मिनट का चार्ट है, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ओके, ये 15 मिनट का चार्ट है आज का 7 तारीख का। यहाँ से एक रेड कैंडल बनाया, फिर कंसोलिडेट किया, ब्रेक डाउन किया, फिर नीचे 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 गया। ठीक है, हम इसको 15 मिनट पे देखना नहीं, हमको वनडे पे देखते हैं। तो जब आप वनडे पे देखते हैं तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। कहाँ से नज़र आ रहा है इसको देख लेते हैं। काफ़ी पहले से ये पूरा कहाँ से भागना शुरू किया है, ये भागना शुरू किया है, हाँ, यहाँ से अप्रैल 2023 से जो रैली पकड़ा हुआ है। ठीक है, पूरे साल भर इसने काफ़ी अच्छा रैली। अप्रैल 2023 की बात करें तो यहाँ पे लगभग 38-39 से 4,000 के आसपास का ऑलमोस्ट था ये। और वहाँ से जब ये भागना शुरू किया हुआ है तो वहाँ से बिल्कुल रफ्तार पकड़ा हुआ है और ऑटो का जो स्पीड रहता है वो इसने पकड़ा हुआ है। और ऑल टाइम हाई की बात करें तभी कुछ समय पहले, एक आध महीना पहले, इसने ऑल टाइम हाई दिखा रहा है 9,357 रुपये का। ठीक है, 9,357। ठीक है, और वहाँ से देखेंगे तो अभी 8,600। तो कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल तो आया नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर लें तो वनडे के हिसाब से देखेंगे तो ये 200 डेज मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डेज मूविंग एवरेज। तो अभी ये 20 डेज मूविंग एवरेज तो जब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहता है तो उसको टच करके ऊपर जाता है। तो ये यहाँ तक लगातार ऊपर गया है, फिर यहाँ से पिछले 2 महीनों से लगभग अप ट्रेंड टू कंसोलिडेशन का दिखा रहा है, ऊपर जा रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे भी आ जा रहा है। जैसे यहाँ से ऊपर गया, वापस आ गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस आ गया। अब यहाँ पे ऐसा था क्या, नहीं, ये गया ऊपर गया पूरा उस महीने भर, फिर ऊपर गया, हल्का सा करेक्शन है, फिर ऊपर गया, हल्का सा करेक्शन, फिर ऊपर गया, हल्का सा करेक्शन, फिर ये लगातार ऊपर जा रहा था। लेकिन इस महीने ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाके वापस फिर उन्हीं लेवल पे नीचे आ जा रहा है और एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमको यदि इन्वेस्टमेंट का इसको देखना है, ठीक है, तो हमारे हिसाब से फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल समय नहीं है। ठीक है, अगर हम सपोर्ट की बात करें
तो सपोर्ट भी लगभग इन लेवल पे मिनिमम बनता है, किन लेवल पे, लगभग इस लेवल पे। तो कुछ नहीं में कम से कम 8000 के आसपास आता है, तब हम एक फर्स्ट किस्त इसमें डालने का सोच सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये निफ्टी का स्टॉक है, अच्छा, बजाज काफ़ी ब्रांडेड है, कोई पहचान देने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं एनी हाउ एनी टाइम। साल 2 साल में तो आपको प्रॉफिट दे ही देगा अगर नीचे भी आया तो। लेकिन हम ऐसे टॉप में क्यों लगाए पैसा? अगर टॉप की बात करें तो 9300 से ये आया है 8700 पे। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है? 9300 है ना, तो लगभग 100 रुपये का जो है 1% बनता है, ऑलमोस्ट लगभग। और ये हमारा आया है इधर 300 और उधर 300 350, तो 6-7% के आसपास का डाउनफॉल हुआ है। तो इसको कम से कम 10-15% अगर टॉप से गिरता है तब खरीदने में मजा है। तो उसके लिए 10-15% के लिए हमको लगभग 8000 का लेवल आता है। ठीक है, तब हमारा 1300 पॉइंट रहेगा और वहाँ पे लगभग 13-14% का डाउनफॉल रहेगा ऊपर से। उस लेवल पे खरीदना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक हमारा लेवल जो है, ठीक है, वो लेवल हमको ये बोलता है कि भैया इस लेवल पे जब आएगा 8000 के लेवल पे, तब हमारा पहला एंट्री बनता है। ठीक है, 8000 का लेवल पे आता है तब पहला एंट्री बनता है। उसके बाद दूसरा एंट्री बनता है हमारा 7000 के लेवल पे आए तब। ठीक है, तो ये अगर हम 2 लगाएंगे, कम से कम 2 लगाना है, तो एक 8000 के लेवल पे, एक 7000 के लेवल पे। ठीक है, और अभी यदि आपको वेट करने की भाई और डाउनफॉल का इंतज़ार करना है तो अभी आपको छोड़ देना है। ये 6537 ये हमारा, जैसे हम कल की बात करते हैं, कल हमने क्या देखा था? टाइटन देखा था। ठीक है, तो टाइटन जब देखा था हमने, तो आप इसमें वनडे का टाइम फ्रेम में आइए, यहाँ पे ये वनडे का टाइम फ्रेम है। वनडे के टाइम फ्रेम में हमने कब क्या बोला था कि भाई इसने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, सॉरी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। वहाँ पे आप ऑलरेडी नीचे है, वहाँ पे भी आप 3-4 किस्तों में ले सकते हैं, ऐसा हमने बात किया हुआ था। तो उस हिसाब से अगर हम बजाज ऑटो को देखें तो आपको तो कम से कम ऑलमोस्ट ये जब मूविंग एवरेज ऊपर भी जाएगा, ये नीचे मिलेंगे प्राइस के साथ, तो कम से कम 7000 के आसपास तो एक टचिंग पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको 7000 का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, तो फिर भी आपको अभी लेवल के हिसाब से देखना है, आज के लेवल के हिसाब से, तो पहला एंट्री 8000, ठीक है, दूसरा एंट्री 7000, तीसरा एंट्री यदि और डाउन होता है तब हम देखेंगे। तो फिलहाल के हिसाब से हम 4 किस्तों में ही देख रहे हैं इसको, एक 8000 में और एक 7000 में। इसका आप इंतजार कर सकते हैं। अगर ऊपर जाता है, चले जाता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वीकली की बात करें, चलो वीकली में देख लेते हैं क्या पोजीशन है। वीकली हमको बोल रहा है कि 8253 का 20 डे मूविंग एवरेज दिखाता है। 20 डे मतलब वीकली के हिसाब से। ठीक है, तो 8253 या 250 या 8200 मान लीजिए, कम से कम वहाँ पे आने का इंतजार कीजिए, एक डिप। दूसरा वीकली के हिसाब से देखेंगे तो 6300 का दिखाता है। ठीक है, तो वही हमने बताया था 8000 7000, तो वो लेवल हमको यहाँ पे वीकली में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको बिल्कुल 8000 से पहले तो उसमें एंट्री करनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, और अगर 7000 आ जाए तो आप उसमें दूसरा एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, जब 7000 आएगा तो ऊपर से आप देखेंगे तो 2300 पॉइंट का फॉल आएगा, तो कम से कम वहाँ पे 20-25% का फॉल तो आपको नजर आएगा टॉप से, जहाँ पे आप खरीद सकते हैं। ठीक है, ओके, देखिए कंसोलिडेशन काफ़ी लंबे समय का था। जब कंसोलिडेशन होता है तो ये देखिए यहाँ पे ये लगभग 1-2 साल 21 और 22 में इसने कोई मोमेंटम नहीं दिया। फिर 23 में अकेले इसने काफ़ी बड़ा मोमेंटम दे दिया, 23 और 24 करके अभी तक जो भी है। ठीक है, तो इससे पहले कोई खास मोमेंटम था, लेकिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। ठीक, तो उस हिसाब से है। अब अभी हम चलो इसको मंथली में भी एक बार देख ही लेते हैं क्या दिखा रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो मंथली के हिसाब से तो अभी इसमें दिखा भी नहीं रहा है मंथली के हिसाब से। ओके, तो मंथली के हिसाब से भी आप ये करीब 5700 मतलब समथिंग 6000 के आसपास का ही बनता है। ठीक है, तो मंथली के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा फॉल हो जाएगा अगर हम 6000 के आसपास की वेट करें। तो सिंपल सा है, 8000 और 7000 इन 2 लेवल के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। एटलीस्ट 8000 के आसपास का तो इंतजार करो, दूसरे एंट्री पॉइंट 7000 के आसपास का इंतजार करो। ठीक है, ये सिंपल सा है। अभी अब ट्रेंड में है, अभी चुनाव का रिजल्ट आना है, अभी वो उसमें भी टाइम है, तो उसको आ जाने दीजिए। उस वोलेटिलिटी में यदि आपको 8000 तो सिंपल सा मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 8000 7000 मिलता है तो वहाँ पे
एक एंट्री बनाने का देख सकते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि मूड माहौल क्या है आगे मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का, उस हिसाब से हम उसको देख सकते हैं। ठीक, ओके। तो ये हो गया बजाज ऑटो का। अभी हम बजाज ऑटो का थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि हमारा फंडामेंटल क्या दिखा रहा है उसमें। तो आपको पता है बजाज ऑटो द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ बजाज ग्रुप का फ्लैगशिप कंपनी है, 2 व्हीलर कंपनी है, 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक्सपोर्ट करता है 79 कंट्रीज में, ठीक है, जिसमें लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और बहुत सारे हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका पुणे में, इंडिया में, और इसने 48% KTM ब्रांड को एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, सुपर स्पोर्ट्स 2 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो KTM को इसने एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, 2007 में इसने एक्वायर किया। ठीक, ओके। अब की पॉइंट्स की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ब्रांड रिप्यूटेशन, तो वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल, पूरे दुनिया में 4था सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसका मोटरसाइकिल का। ठीक है, और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर ऑफ 3 व्हीकल्स ग्लोबली। यदि 3 व्हीलर की बात करें तो सबसे बड़ा है मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और सेलर है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 3 व्हीलर्स के नाम में। सेगमेंट है माइलेज सेगमेंट, क्या होता है 100 सीसी से 125 सीसी का। इसके पास बाइक स्कूटर जो भी बोले वो काफ़ी ज़्यादा है। स्पोर्ट्स सेगमेंट में 150 सीसी से 220 सीसी का। अब ये आपको गाड़ी का पता होगा 100 से 125 सीसी में क्या आता है, जैसे कि बजाज सिटी आता है, प्लेटिना आता है, पल्सर 125 आता है, ये सब जो है इसमें है। ठीक है, 150 से 220 सीसी की बात करें तो वहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, पल्सर काफ़ी पॉपुलर मॉडल है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है, आज भी पॉपुलैरिटी बनी हुई है। इसके अलग अलग मॉडल्स आते रहते हैं, आते रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी पॉपुलर रहा है हमेशा से। तो 150 सीसी 220 सीसी इस रेंज में आपको पल्सर मिल जाता है, फिर एवेंजर मिल जाता है, फिर डोमिनर मिल जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है इसमें। और प्रो बाइकिंग में KTM का जो ब्रांड है उसके 9 मॉडल्स हैं, वो सब जो भी है ग्लोबली वो आ जाता है। स्कूटर सेगमेंट में भी चेतक स्कूटर के नाम से आया था 2021 में, इलेक्ट्रिक स्कूटर का इसको दिया गया। काफ़ी अच्छा है ऐसा। 3 व्हीलर सेगमेंट में भी काफ़ी है, इसमें नाम कुछ दिया है क्या नहीं दिया है। ठीक है, 4 व्हीलर सेगमेंट में क्वाड्रिक साइकिल कोट, ये 942 व्हीकल्स इन FY20, ये किसी के साथ टाई अप करके बेंगलोर मार्केट में टाई अप करके बनाया गया था। जियोग्राफिक वाइज रिवेन्यू देखेंगे, इनका आय जो है रिवेन्यू, तो डोमेस्टिक में 47% है और एक्सपोर्ट में 53%, तो लगभग बराबर है। जितना घरेलू में इसका है खर्च प्रोडक्ट का सेल, उतना ही लगभग ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस इसके बारे में पूरा दिया हुआ कि कब कितना कहाँ। ठीक है, न्यू सब्सिडियरी में चेतक टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से इन्होंने EV सेगमेंट स्टार्ट किया है। मल्टीपल प्लांट्स है। ठीक है, वॉलूज, चकान, पटना नगर विथ लोकल टोटल कैपेसिटी ऑफ 6.6 मिलियन व्हीकल पर एनम इन FY22। ठीक है, ये सारा कुछ इसका डिटेल देख सकते हैं। न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बजाज ऑटो का सब्सिडियरी है, बैंकॉक में इसका ऑफिस है। R&D में 1.5% खर्च करती है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी। ठीक है, तो ये सारा कुछ वेरी गुड है, इसका आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं मार्केट कैप, तो 2,42,000 करोड़ का लगभग मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 8,678 रुपये का है। हाई की बात करें तो 9,358 का है, और लो की बात करें तो 4,450 का है। तो अगर आप हाई और लो की बात करें तो अभी ये हाई साइड में है, तो इसको आपको बेस्ट ये रहेगा कि आप इसको आने दें, कम से कम 8,000-7,000 इस लेवल पे आएगा, तब ये हाई और लो जो साल भर का है उसके मिड में आएगा, तो उसको आने दीजिए आप। स्टॉक का पे 31 है, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। बुक वैल्यू के हिसाब से ठीक है, 8 गुना ही है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड 0.92% का देता है। ROC 33.5% का। ROE ठीक ठाक है 26.4% का। ओके, देन प्रोस कॉन्स देखते हैं। ऑलमोस्ट डेट फ्री है,
बहुत अच्छी बात है। जो कंपनी डेट फ्री रहती है, कर्ज मुक्त रखती है, उसमें ग्रोथ का चांस, अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी रहती है, काफ़ी अच्छी रहती है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड भी देती है, 53.4% का डिविडेंड रेशियो है। कॉन्स की बात करें तो बस एक ही है कि 8.36 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, वो सब रहता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। पीयर कंपैरिजन देखें तो बजाज ऑटो, अतुल ऑटो, स्कूटर्स इंडिया, इन सब में सबसे बड़ा मार्केट कैप इसी का है। बाकी तो उसके आसपास भी नहीं, 500 करोड़, 1500 करोड़, और ये है 2,42,000 करोड़, तो कोई टक्कर ही नहीं है, कोई राइवलरी इसमें है ही नहीं। मार्केट कैप करेगा तो बड़ा है, लीडर है। क्वार्टरली रिजल्ट में आते हैं। सेल्स में देखें तो फिर सेल्स थोड़ा सा डाउन दिखा रहा है। दिसंबर 2023 से मार्च, इस क्वार्टर में सेल्स थोड़ा डाउन हुआ है, ठीक है। इसके पहले देखेंगे तो ठीक ठाक है, 10, 10, 12 हुआ था, फिर 11 हुआ, हल्का सा डाउन हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स के हिसाब से हल्का सा कम हुआ था पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में, बाकी बढ़ते क्रम में आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है, मेंटेन करके रखा हुआ है। नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट इन लाइन है, 2000 करोड़ के आसपास का, ठीक है। अब सेल्स ईयरली देखें, ठीक है, तो सेल्स 33,000 करोड़, 36,000 करोड़, 44,000 करोड़, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, लगातार बढ़ते गया है, ठीक है। ये कम आया था मार्च 2020, हल्का सा मार्च 2021 में बढ़ा हुआ था, मतलब उसका इम्पैक्ट था, तो थोड़ा सा कम हुआ था। फिर मार्च 2022 में 33, 36, 44, काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 8,762 करोड़ का दिखा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 10,000 करोड़ को पार कर चुका है इस मार्च 2024 के हिसाब से देखें तो इस साल में। नेट प्रॉफिट 7,700 करोड़ का दिखा रहा है, ठीक है। और स्टॉक का CAGR देखें, जो कि होता है इम्पोर्टेंट, तो 1 ईयर में देखें काफ़ी बड़ा रैली की, आपको पता है। 1 साल में 91% का है, तो दोगुना ही हो गया है। 3 साल में 31%, 5 साल में 24%, और 10 साल का भी बात करें तो 16% का CAGR है स्टॉक के प्राइस का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको बिल्कुल स्टॉक पोर्टफोलियो वाली स्टॉक है, अच्छी बात है, अच्छा खासा डिविडेंड देता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंपाउंडेड ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 9% के CAGR से ग्रोथ हुआ, जो कि थोड़ा कम लगता है अभी 10 साल की बात करें तो। 5 साल में 11%, पिछले 3 साल में अच्छा खासा 17% के का CAGR कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात है। और स्टॉक का प्राइस करें तो फिर किसी भी मामले में कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। बैलेंस शीट की बात करें, बीच में प्रॉब्लम आया था ऑटो स्टॉक में 1-2 साल पहले, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा रनिंग दिखाया हुआ है। बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व कैपिटल 28,000 करोड़ का है, ठीक है। बोरोइंग्स देखें तो 1900 करोड़। अब देखिए यहाँ पे इसका रिजर्व कैपिटल 28,000 करोड़ का है, ठीक है। ये 1 से 2,000 मान लेते हैं, 2,000 करोड़ का बोरोइंग्स है। एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट ऑलरेडी 3,000 करोड़ का है, तो इन सब के सामने इनका बोरोइंग्स जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री इसीलिए बोला जा रहा है, क्योंकि 28-30,000, 30-35,000 का इनके पास कैपिटल है, और उसमें 1-2,000 करोड़ का बोरोइंग्स है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। ऑलमोस्ट इसको हम डेट फ्री ही मानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से है, और कोई चीज़ जो है देखने की बात तो है ही नहीं। प्रोमोटर्स का देख लेते हैं। प्रोमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाया हुआ है, मार्च 2024 में देखें तो कुछ पॉइंट्स ही बढ़ा हुआ है, लेकिन बढ़ाया 54.95 से लेके 54.06 था। FIIs का स्टेक थोड़ा सा हल्का सा कम हुआ है, 14.64 से 14.53। DIAs ने 8.66 से 8.47, ठीक है। और प्रमोटर्स ने अपने स्टेक बढ़ाया हुआ है, इसी में मेंटेन हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेल्स लगातार चल रहा है, प्रॉफिट लगातार दे रहा है। बिजनेस थोड़ा अप डाउन होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, सेक्टर रोटेशन होते रहता है, लेकिन यदि आप इसको ध्यान रखेंगे, पिछले 10 साल में देखेंगे तो स्टॉक जो है CAGR जो दिखा रहा है स्टॉक का प्राइस 16% का CAGR से पिछले 10 साल में, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद 5, 3, 1 साल की बात करें तो ट्रिमेंडस ज़बरदस्त है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमको 16-17% एवरेज रिटर्न तो हमको मिल ही जाना है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई बड़ा वीडियो नहीं करते हैं। काफ़ी अच्छा है,
बस लेवल में आपको ध्यान रखना है कि आपको इस स्तर पे बाई नहीं करना है, आपको एटलीस्ट 8,000 के आसपास का, और बेस्ट रहेगा कि 7,000 के आसपास का, ठीक है। अब उसके बाद यदि डाउनफॉल और आता है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, तब आप 2 किस्तों को और लगा सकते हैं। तो 8,000, 7,000 और उसके नीचे मिले आपको 6,000, 5,000 तक के लेवल में भी आप 1,000 की गैप में आप ले सकते हैं। तो पहला बनता है 8,000 में, दूसरा 7,000 में, तीसरा 6,000 में, चौथा 5,000। यदि मैं 4 बार लगाने की बात करता हूँ तो अब उसके बाद 5,000 आ जाता है, फिर मार्केट में आप छोड़ दीजिए, जब उसका आपका प्राइस है तब निकल लीजिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा मेरा एनालिसिस। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और शेयर मार्केट में आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके ही आइए, किसी के कहने पर ना आइए, क्योंकि कैपिटल आपका है, आपका खुद का है, तो इसको बचाना है, खर्च करना है, आपके ऊपर है। सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, आप इसको लर्निंग कीजिए, सीखिए, समझिए, फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।